Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 4 of class 7. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है वो दो चीज़ों पे करता है। पहला क्या कि वो नेचर कैसा है, यानी उस सरफेस का वो सरफेस रफ है या स्मूथ है, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है, ठीक है, यानी कि लाइट कलर है या डार्क कलर है। तो इसी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट है कि ब्लैक बॉडीज यानी ब्लैक कलर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हीट एब्जॉर्ब करता है। तो आपको क्या चाहिए, पहले दो कैन चाहिए, ठीक है। तो टू आइडेंटिकल का मतलब सेम सेम कोल्ड ड्रिंक कैंस, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कोल्ड ड्रिंक का कैन है विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। आप इसमें जब वाटर डालोगे वो इक्वल होना चाहिए, पहले ही आप उसको मेज़र करके तब डालना। पेंट वन ब्लैक एंड अदर वाइट, ये दिख रहा है आपको, एक ब्लैक पेंट करना है और एक को वाइट। अब उसमें थर्मामीटर डालिए, ठीक है, दोनों में ऐसा डालिए कि वो प्रॉपरली डिप्ड हो जाए, डिप्ड यानी डूबा हुआ। नाउ प्लेस बोथ कैन, अब इन दोनों को उठाइए और एक रूम हीटर के पास ला के रख दीजिए। रूम हीटर आपको पता होगा ठंडी में जो इस्तेमाल होता है। तो इक्वल डिस्टेंस पे लेकिन रखना है इन दोनों को, इक्वल डिस्टेंस से, रूम हीटर से इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, ऐसा नहीं कि इन दोनों को ही इक्वल डिस्टेंस पे रख देना। नेक्स्ट है स्विच द हीटर ऑन कीजिए और उसको 15 मिनट तक छोड़ दीजिए, और उसमें रीडिंग्स देखिए, किसमें, थर्मोमीटर में, कि कहाँ तक गया इसका, ठीक है, रीडिंग कितना हुआ, यानी ये रीड कितना किया। यू विल ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर रीडिंग इन द थर्मोमीटर प्लेस्ड इन ब्लैक कैन इज हायर, यानी कि इसका जो रीडिंग होगा वो ज़्यादा होगा और जो वाइट वाले में होगा वो थोड़ा सा कम होगा। ये इसलिए हुआ, दिस इज सो, यानी कि ये इसलिए हुआ बिकॉज ब्लैक सरफेस इज अ बेटर ऑब्जर्वर, क्योंकि ये अच्छे तरीके से हीट को एब्जॉर्ब किया। और ये क्या, ये तो मतलब अगर हीट आया तो ये रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी वापस भेज दिया, थोड़ा अमाउंट को ही एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ जितना भी है ये क्या हुआ, सब को एब्जॉर्ब कर लिया, वापस नहीं भेजा, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है, आफ्टर स्विचिंग ऑफ द हीटर, यानी कि अब आप जब हीटर को स्विच ऑफ कर दोगे, बोथ द कैन स्टार्ट इमिटिंग हीट रेडिएशन। अब दोनों कैन क्या करेंगे, इमिट यानी रिलीज करना, निकालना, रेडिएशन इमिट करने लगेंगे टू द सराउंडिंग यानी अपने चारों तरफ। लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर 10 मिनट्स, अब उसको वैसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, कब, हीटर ऑफ करने के बाद। नाउ चेक द रीडिंग्स इन थर्मोमीटर, और फिर से रीडिंग चेक कीजिए। यू विल ऑब्जर्व दैट द रीडिंग इन देम थर्मोमीटर in the black can fall more rapidly than the thermometer placed in white can। आप देखोगे क्या कि ब्लैक कैन वाला था, इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी गिर गया। जब आपने इस हीटर को ऑफ किया तो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी गिर गया। क्यों गिर गया, यानी कि कम हो गया टेम्परेचर, थर्मामीटर लो जाएगा रीडिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये लाइट को इमिट कर रहा था, इमिट यानी रिलीज कर रहा था। अब इसमें से अब ये सोर्स की तरह काम करने लगा। सोर्स क्या था पहले, हमारा हीटर, और ऑफ करने के बाद ये सोर्स की तरह काम करने लगा, और ये क्या होगा, इमिट करने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज वाइट सरफेस इज बेटर रेडिएटर ऑफ हीट। ये एक और बात आपको पता चली क्या कि ब्लैक सरफेस जो है वो बेटर रेडिएटर भी होता है। रेडिएटर मतलब हीट रिलीज करने वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ हीट रेडिएशन देन वाइट सरफेस के मुकाबले में। ब्लैक बॉडीज एब्जॉर्ब एंड रेडिएट मोर हीट देन वाइट, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ हीट रेडिएशन, कहाँ कहाँ इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। वाइट एंड लाइट कलर क्लॉथ आर मोर कंफर्टेबल इन समर, हम लोग जनरली यही बोलते हैं कि वाइट कलर या फिर लाइट कलर का मतलब हल्का रंग का कपड़ा पहनना चाहिए गर्मी में, क्योंकि वो क्या करते हैं, सन का लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, यानी वो वापस भेज देते हैं, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। ब्लैक एंड डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर मोर सुटेबल इन विंटर, क्यों, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है हीट को, हमें गर्म रखेगा, ठीक है, दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन रेडिएशन। द बेस ऑफ कुकिंग वेसल्स इज पेंटेड ब्लैक, बेस वेसल्स मतलब क्या, बर्तन, बेस मतलब नीचे वाला हिस्सा, उसको ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है, सो एज एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी, ताकि ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर दे सके, एंड प्रोवाइड एंड कुक फूड इन लेस टाइम, यानी कम समय में, ज़्यादा गर्म हीट मिलेगा तो जल्दी पक जाएगा, ठीक है, तो वही कम समय में जल्दी होने के लिए। आप ये देख सकते हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ रूम हीटर, ये हीटिंग रड है, और ये क्या है, ये एकदम शाइनी होता है, यानी शाइनी और स्मूथ सरफेस होता है ये इसका, ताकि ये हीट को रिफ्लेक्ट कर सके, यहाँ जो हीट आएगा ये वापस भेज देगा, ठीक है।
या वापस कहाँ भेजेगा, सराउंडिंग में, तो आपको चारों तरफ से हीट फील होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स हैव पॉलिश्ड मेटालिक सरफेस, जो अभी मैंने डायग्राम में बताया, बिहाइंड द हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल के जो हीटिंग रड था, कॉइल भी बोलते हैं उसको, हीटिंग रड के पीछे जो था ये वाला पोर्शन जो था, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये क्या था, पूरा ये रिफ्लेक्टिंग स्मूथ सरफेस था। तो दिस सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएंट हीट दैट फॉल्स ऑन इट, इससे निकल के जो इसके ऊपर जो भी हीट जा रहा है ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, यानी कि ये वापस भेज दे रहा है, ताकि आपको अच्छा सा हीटिंग मिले, ज़्यादा हीटिंग मिल सके। नेक्स्ट इज थर्मोफ्लास्क, जो आप जनरली लेके जाते हो ऐसा थर्मस, जिसमें आपको कोई भी चीज़ अगर जो लिक्विड होता है अगर आप हॉट डालोगे तो काफ़ी देर तक वो गर्म ही रहेगा, अगर कोई ठंडा लिक्विड डालोगे तो वो काफ़ी देर तक ठंडा ही रहेगा। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वाटर फ्लास्क विच डजेंट अलाउ हीट लॉस, यानी कि अपने में से हीट को जाने नहीं देता, यानी कि अगर आप इसमें कोई लिक्विड भर रहे हो तो अगर ये गर्म है तो ये क्या होगा, इसको अंदर ही रखेगा, इसके हीट को बाहर आने नहीं देगा, और हीट गेन, और ना ही अगर इसमें ठंडा लिक्विड रखोगे तो क्या होगा, बाहर का गर्मी अंदर भी तो आ सकता है, तो ये होने नहीं देगा। बाय द मटेरियल ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन इट, जो इसमें रखा गया है। ए हॉट बॉडी लूजेज हीट टू द सराउंडिंग बाय कंडक्शन, कोई भी हॉट बॉडी यानी हॉट ऑब्जेक्ट ये सराउंडिंग में हीट लूज कर देता है कंडक्शन के प्रोसेस से, या फिर कन्वेक्शन के प्रोसेस से, या फिर रेडिएशन, ये तीनों आपने प्रोसेस पढ़ा था। तो हीट लॉस होता है, यानी जो हीट लॉस का मतलब क्या हो, जो ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट होता है उससे निकल के कूलर ऑब्जेक्ट में चला जाता है, यानी ठंडा ऑब्जेक्ट में, तो ये इसका तो लॉस हो गया ना, और इसका क्या हुआ, हीट गेन हो गया। सिमिलरली ए कोल्ड बॉडी गेन्स हीट बाय एनी और ऑल द थ्री मेथड, यानी कि सिमिलरली जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हीट गेन कर लेगा, किस प्रोसेस से, तीनों में से कोई से ही प्रोसेस से। दिस लॉस और गेन ऑफ हीट इज मिनिमाइज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मोफ्लास्क, इस गेन और लॉस को कम करने के लिए हम लोग का ये थर्मोफ्लास्क का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है। Since the transfer of heat through the walls of the thermoflask is very small, the content, जो भी रखा गया, इसके कंटेंट मतलब क्या, जो भी रखा गया, क्या रख सकते, टी रखोगे, आइस क्यूब रखोगे, आइस क्यूब नहीं मतलब कि लिक्विड ठंडा पानी रखोगे, ठीक है, आर केप्ट एट द सेम टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो देखो ये बना कैसे है, तो आउटर लेयर ऑफ ग्लास इज कोटेड विथ रिफ्लेक्टिव मटेरियल, रिफ्लेक्टिव मटेरियल मतलब यहाँ से जो भी अंदर आएगा इसको क्या कर देगा, वापस भेज देगा हीट को, ठीक है, रिफ्लेक्टिव का ये होता है रिफ्लेक्ट कर देना, यानी वापस भेज देना। बीच में क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब कोई भी जगह नहीं है, बीच में खाली जगह है, ठीक है, तो ये खाली जगह है, वैक्यूम, ना एयर ना वाटर, कुछ भी नहीं है, तो ये वैक्यूम है। तो यहाँ क्या है, आउटर प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील केस, तो यहाँ पे चाहे प्लास्टिक का बॉटल हो सकता है या स्टील का ये बॉटल हो सकता है, ये सपोर्ट है ताकि ये अलग नहीं हो जाए, ये एक साथ ही रहे। इनर ग्लास, इनर लेयर ऑफ ग्लास, ठीक है, ये अंदर का लेयर है ग्लास का, ये बना हुआ है ताकि इसके अंदर का जो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उसमें से अगर हीट निकल रहा है तो ये वापस अंदर ही रहे, वापस नहीं बाहर नहीं जाए। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर थर्मोफ्लास्क का, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, इसका स्ट्रक्चर में ये सब चीज़ छुपा हुआ है कि ये ना तो बाहर से हीट गेन कर रहा है ना लॉस कर रहा है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन है, हीट क्या है, हीट एक्टिव एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, सेंसेशन यानी फीलिंग देता है हमें कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। टेम्परेचर क्या, इसको मेजर करने का है, हीट को मेजर करता है, क्या टेम्परेचर है, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। थर्मोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। कंडक्शन क्या है, ये हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है, हीट कैसे ट्रांसफर होगा, हॉटर एंड से कोलर एंड, ठीक है। कन्वेक्शन क्या है, ये भी हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है, ये भी कहाँ से कहाँ होता है, हॉटर पार्ट टू ए सब्सटेंस टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल एक जगह से मूव करके दूसरे जगह चला जाता है। कंडक्शन में क्या होता है, ये अपनी ही जगह क्या होता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है, हॉट पार्टिकल इन इट। नेक्स्ट इज रेडिएशन, तो रेडिएशन द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें मीडियम नहीं होता रिक्वायर्ड, तो मीडियम क्या हो सकता है, ना एयर ना वाटर और ना ही कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज रेडिएंट हीट, द हीट विच कम्स आउट ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे ऐसे ही मान सकते हो कि कोई सन है, सन तो काफ़ी हॉट होता है, उसमें से जो सनलाइट निकलता है वो क्या है, वो भी रेडिएंट हीट कह सकते हो आप। एग्जाम्पल समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
मरकरी जो थर्मोमेट्रिक फ्लूइड या थर्मामीटर में जो लिक्विड भरा जाता है वही थर्मोमेट्रिक फ्लूइड यानी क्या, मरकरी। क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज क्या होता है, 35 टू 43 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 35 से नीचे बॉडी टेम्परेचर नहीं जाता और 43 से ऊपर बॉडी टेम्परेचर नहीं जा सकता। इज यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, यानी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल होता है। लेबोरेटरी में कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी, यानी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट मूव कर जाता है अगर दोनों को साथ में रखा गया तो। कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। 3 मेथड है क्या हीट ट्रांसफर का, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसमें वाइब्रेशन होता है मॉलिक्यूल का, इसमें मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मीडियम का जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद मूव करके चला जाता है हीट। नेक्स्ट इज द रफ सरफेस ऑफ डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसका रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है, यानी रफ क्या, ऊबर खावर सरफेस है और डार्क कलर का है वो, तो वो क्या करेगा, अच्छा हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा और ये क्या, रेडिएट यानी कि इमिट भी करेगा। बेटर देन स्मूथ एंड शाइनी सरफेस एंड लाइट कलर ऑब्जेक्ट, तो स्मूथ शाइनी सरफेस से ज़्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी करता है और क्या करता है, इमिट भी करता है। तो यहाँ हो गया आपका चैप्टर फिनिश, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये आपका डेफिनेशन सब याद कर लीजिएगा।